गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 1 जो कि क्लास 9th के लिए है। आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास का पहला पार्ट फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित वर्कशीट का अध्ययन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें फ्रांसीसी समाज और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ज्ञान दिया हुआ है, जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक है फ्रांसीसी समाज। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ्रांस जो है यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। बच्चों जो प्रथम स्टेट था उसमें पादरी वर्ग के लोग शामिल थे, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग यानी जो हाई फाई क्लास होती है, और तृतीय स्टेट जो है तीसरा वर्ग था जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, और दूसरा किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, और नौकर, ये सभी किस में आते थे? तीसरे वर्ग में शामिल थे। तो बच्चों इस प्रकार जो है फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। आइए चलिए देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में क्या सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी। बच्चों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के राजाओं जो बूर्बो वंश के थे, उनके आलीशान जीवन यानी कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे कि उनकी जो खर्चे होते थे उनके कारण जो राजकोष था वो खाली होता जा रहा था, क्योंकि वो अपने आलीशान जीवन के जो भी खर्चे पूरा करते थे उनकी भरपाई किससे करते थे? राजकोष से करते थे, जिसके कारण राजकोष खाली हो रहा था। और दूसरा कारण था कि लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10-12 अरब लिवरे का कर्ज था। तो बच्चों लिवरे जो थी फ्रांस की मुद्रा का नाम था। तो इसीलिए बच्चों जो फ्रांस था वो युद्ध में बार बार शामिल हो रहा था, जिसके कारण जो है फ्रांस पर बहुत ज़्यादा 10-12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। और यहाँ तक कि अनाज के दामों में बेहताशा बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से लोगों के रोजगार पे और जीवन पे संकट आ गया था, जिससे कि जनता में असंतोष की भावना पैदा होती जा रही थी। और बच्चों पूरी आबादी का 90% किसान थे, यानी ज़्यादातर लोग कौन थे? किसान थे 90%। लेकिन 60% ज़मीन पर किसका कब्जा था बच्चों? कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यहाँ तक यानी कि इससे ये समझ आता है कि जो है काफ़ी 90% लोग जो है वो किसान थे, लेकिन उनका अधिकार ज़मीनों पर नहीं था। ज़्यादातर अधिकार ज़मीनों पर किसका था? चर्च का, पादरी का, कुलीन और अमीरों का था। और बच्चों समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को कुछ जन्म से अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारी सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी। लेकिन बच्चों टैक्स केवल तृतीय स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था, जिसके कारण उन पर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों टैक्स का बोझ किसको देना पड़ता था? तीसरे वर्ग को, जबकि सुविधाएं प्रथम और दूसरे वर्ग को प्राप्त थी। बच्चों हमें इस प्रकार जानकारी प्राप्त होती है कि बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण राजकोष खाली हो रहा था। फ्रांस जो है युद्ध में शामिल होने के कारण उस पर काफ़ी कर्जा हो गया था, और टैक्स की ज़्यादातर भरपाई तीसरे वर्ग को देनी पड़ती थी, और अनाजों के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण आम जनता परेशान थी। तो बच्चों इस प्रकार ये फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? बच्चों जैसे हमने पढ़ा था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में विभाजित था, यानी कि 3 स्टेट यानी 3 वर्गों में विभाजित था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? तो बच्चों ये प्रथम स्टेट में आते थे, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, किन वर्ग यानी स्टेट के लोगों को जन्म से अविशेष अधिकार मिले थे? तो बच्चों यानी कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? क्योंकि बच्चों बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के जो खर्चे थे उनकी पूर्ति के लिए राजकोष खाली हो गया था। प्रश्न 5, फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर यानी टैक्स व्यवस्था थी, क्या आज भी वैसी स्थिति है? अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करें। तो बच्चों जैसे पहले इसमें था कि फ्रांस में केवल तृतीय स्टेट को ही कर देना पड़ता था, लेकिन उसका फ़ायदा सभी को मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के यानी कि भारत देश में आप सब देख सकते हो कि सभी व्यक्तियों को टैक्स देना पड़ता है, जैसे हाउस टैक्स हो गया, मनोरंजन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया।
तो ये इस प्रकार के सभी टैक्स आपको देने पड़ते हैं, तभी सरकार आपको सुख सुविधाएं और विकास कार्य करवा पाती है, जिनका और लाभ हम उठा पाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के समय जो कर व्यवस्था थी वैसी स्थिति आज नहीं है। आप बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आया और अच्छा लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।